तो नमस्कार साथियों, मैं हर्षित और आप देख रहे हैं देसी हर्षित। तो चलिए आज आपसे एक अपनी प्यारी सी यात्रा के बारे में बात करने वाला हूं। तो हालांकि आज से 4-5 दिन पहले मैं लखनऊ यहाँ से गया था और लखनऊ गया था। जब मैं वहाँ से लौटा तो लौटते हुए टाइम क्या हुआ कि ऑटो वाले ने 10 रुपये के चक्कर में मेरी ट्रेन लेट करा दी और मेरी ट्रेन फाइनली छूट चुकी थी। तो मैं ट्रेन से ना आकर हालांकि बस में आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा उदास सा हो गया, क्योंकि अगर वो रिक्शे वाला अपने 10 रुपये के चक्कर में थोड़ा मुझे लेट ना करता तो मेरे शायद उस दिन लगभग 50-60 रुपये बचने वाले थे। तो चलिए बात शुरू करते हैं और आप लोग देखिएगा कि जर्नी किस टाइप की हमारी रही। जूतों का बुरा हाल और मेरे चेहरे का भी रंग लाल। काफ़ी ज़्यादा विचारावस्था में मैं यहाँ पर बैठा था और तभी क्या हुआ, कुछ देर बाद मेरी बस चल पड़ी। तो बस में मैं भी बैठा था तो मेरी भी यात्रा आरंभ हो चुकी थी। तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का था, गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी और फाइनली मेरा कट गया। अरे भाई साहब, टिकट कट गया। तो 98 रुपये का टिकट मेरा कट चुका था। यहाँ पर सीतापुर उतरने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था और अब थोड़ी सी अजीब जगह पे आ चुका हूँ। तो दिखाते हैं आप लोगों कि मैं कहाँ आया। यहाँ दोस्तों आते ही मैं नंगा हो गया। आखिर क्यों? तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँचा जब सीतापुर। तो सीतापुर पहुँचने के बाद आखिर मैं इस जगह पर कैसे आया और यह कौन सी जगह है। तो बता दूँ, जब मैं सीतापुर पहुँचा तब मुझे पुलिस वालों का फ़ोन आया और मुझे उनके आवास पर जाना पड़ा। तो हालांकि जहां पुलिस वाले रह रहे थे मैं वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने उनके साथ एक रात का स्टे किया उनके साथ। तो मेहमान नवाजी में मेरे लिए दोस्तों मैक्रोनी बन ही रही थी और चलिए मैक्रोनी बन जाने दीजिए। उसके बाद दिखाते हैं मैक्रोनी बनने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया। मैक्रोनी खाई और उसके बाद ये देखिए घड़े का पानी पिया। हाँ दोस्तों, यहाँ की बहुत ही शानदार मुझे लगा यह। और उसके बाद ये कुछ अजीबोगरीब ये लोग कर रहे थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यह यहाँ पर क्या हो रहा था। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर पेंट डाली है और उसके पहले फेविकोल डाला था। उसके बाद इसमें ये नील डाल रहे हैं और ये दोस्तों पता नहीं क्या बनाने वाले हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 3 से 4 बूंद यहाँ पर इन लोगों ने नील डाला है और उसके बाद यहाँ पर इसका मिक्सचर अच्छे से मिला लिया है। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से लोग मिलाने के बाद यहाँ पर इसे नीचे ये दोस्तों, अच्छा हाँ, ये जो इनकी बेल्ट होती है वो वर्दी की, उसकी रंगाई यहाँ पर हो रही है। तो चलिए जब और यहाँ पे दोस्तों उसके बाद इस जो अपनी बेल्ट होती है इसकी भी यहाँ पर अच्छे से चमकाई हुई। और उसके बाद हमें ये देखकर कुछ डाउट हो रहा था कि दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद आखिर ये जूते कैसे छूट सकते हैं। आखिर वर्दी तो धुली हुई साफ टंगी है, लेकिन उसके बाद मेरा जो मन था वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो रहा था। लेकिन तभी मेरा मन शांत हुआ और इन्होंने शुरू कर दी जूते की घिसाई, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी ही मेहनत से जूते पर पॉलिश कर रहे थे और बार बार ये अपना मुंह दिखाने से मना कर रहे थे। तो हालांकि मैंने भी कोशिश नहीं की। इन पुलिस वाले लोगों के साथ एक रात रहने के बाद वक्त हो गया था मेरा यहाँ से निकलने का। तो हालांकि मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से ट्रेन और बस से नहीं जाकर बल्कि वही अपना पुराना तरीका हिचहाइकिंग अपनाने वाला हूँ। यानी कि मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जब फ्री में जाऊँगा तो मुझे फटाक से भैया की लिफ्ट मिल गई। काफ़ी ट्राई करने के बाद ये भैया जी थे जो कि मेरी दूसरी लिफ्ट थी, जो कि मैं आराम से पीछे एकदम मस्ती में यहाँ पर बैठा हुआ था। और उसके बाद हमें एक अंकल मिले जो कि बहुत ही शानदार अंकल थे। और ये जो मेरे आगे की तरफ अंकल बैठे हुए हैं इन्होंने मुझे लिफ्ट दी। इनकी गाड़ी थी हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इन अंकल के बारे में। तो ये अंकल बहुत ज़्यादा शानदार थे। इनको वेल तक ही आना था, लेकिन दोस्तों ये फिर मुझे पर्सनली छोड़ने के लिए लखीमपुर तक आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी का।